अपराध हो गया तो उसकी सजा मिलेगी। सम्यक ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने अभिमान में आकर के सर्प डाल दिया मरा हुआ, और उनके पुत्र संगी ऋषि ने साप दे दिया। अरे राजन, तुझे बड़ा अभिमान है अपने धन का, अपनी प्रजा का, अपने महल का, अपने परिवार का, अपने ऐश्वर्य का। जा, इसी सर्प का जो पूर्वज तक्षक है, इसी से, इसके द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी। वह भी 7वें दिन तुझे काटेगा, तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, निश्चित है। कई बार व्यक्ति गलती करता तो है, लेकिन गलती करने के बाद पश्चाताप भी करता है। अब गलती कर बैठा तो कर बैठा, उसके बाद पश्चाताप से गलती का दोष निवारण तो होता है, लेकिन बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए प्रयास ये करो कि हमसे कोई अपराध ना बने, हमसे कोई गलती ना बन जाए। गलती बन जाएगी तो उसका दोष कैसे निवारण होगा? प्रभु की शरण में आने से ही तो होगा। राजा परीक्षित बट वृक्ष के नीचे आकर के संतों के समीप में बैठ गए, क्योंकि संत समागम से ही कोई ना कोई समस्या का निदान प्राप्त हो जाता है। अब आप लोग करते क्या हो? गलती करते हो तो छुपाने की कोशिश करते हैं, गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, किसी को पता न चल जाए, कोई जान न जाए। अगर गलती हो जाए तो किसी संत के पास जाओ, किसी ब्राह्मण के पास में जाओ, किसी अपने बड़ों से जाकर के उसका समाधान पूछिए। गलती को समझ लीजिए कि हमसे गलती बनी है, पश्चाताप करो। गलती करके, पाप करके छुपाना ना, छुपाओगे तो और गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती बनती चली जाएंगी, और आप उन अपराध में फंस जाओगे, आसक्त हो जाओगे। फिर आपका कोई भी विमोचन नहीं हो सकता। प्रेम से कहिए श्री राधे। राजा परीक्षित आज संतों के पास बैठे हैं। संतों से कहा कि हे प्रभु, हे ऋषिजन, हे मुनिजन, आज मेरे से एक संत का अपराध बन गया। संत की कोई गलती तो थी नहीं, वो तो निर्गुण समाधि में बैठे हुए थे, उन्हें अपना भी भान नहीं था, ध्यान नहीं था, फिर भी मैंने उनकी गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैंने बड़ा अपराध कर दिया है, इसका उपाय क्या है? संत ऋषियों ने कहा कि तुम भगवान का चिंतन करो। किसी ने कहा कि नहीं तुम दान करो, किसी ने कहा कि नहीं नहीं तुम गंगा स्नान करो, किसी ने कहा कि नहीं नहीं तुम नंगे पैर जाकर के यमुना में, गंगा में जाकर के स्नान करो। जब भगवान का चिंतन चल रहा होता है, व्यक्ति का समाधान कोई ना कोई मिल ही जाता है। वेदव्यासी के पुत्र पूज्य सुखदेव जहां जंगल में बैठे थे, समाधि में बैठे थे, उनके कानों में बात पहुंच गई। आपका सत्संग जो होता है ना, ये सत्संग का ऐसा प्रताप है कि आप अगर सत्संग करते हैं तो सत्संग की ध्वनि भगवान के कानों में पहुंचती है, या भगवान के किसी दूत के कानों में पहुंचती है, जो समाधान ढूंढती है। पूज्य सुखदेव के मन में आया कि मेरा भक्त बहुत परेशान है, और सुखदेव साक्षात भगवान हैं। कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई तपस्वी, कोई भक्त गहरी चिंता में हो, कुछ शोध में हो, तो भगवान के कानों में उसकी ध्वनि पहुंच जाती है।
भगवान स्वयं किसी संत के रूप में, किसी बालक के रूप में, किसी अतिथि के रूप में, किसी न किसी रूप में आकर के अपने भक्त का उस समस्या का समाधान करते हैं। सुखदेव वहां से खड़े हुए और चले जा रहे हैं अपने भक्त की समस्या का समाधान करने के लिए कि तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानोनुपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालेर्वधूतवे। अवधूत वेश में दौड़े चले आ रहे हैं कौन? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यासपुत्र भगवान पूज्य सुखदेव चले जा रहे हैं। एक टक गांव की पकडंडी से निकल करके गांव के किनारे से और गांव के उस बाहर के को पकडंडी से निकलते हुए जा रहे हैं। कुछ सरोवर के किनारे से निकल रहे हैं तो कभी वन के किनारे से दौड़े जा रहे हैं अपने भक्त के पास। कहाँ? गंगा किनारे पर, जहाँ विशाल वट वृक्ष है वहाँ पूज्य सुखदेव की प्रतीक्षा में बैठे हैं ऋषि मुनि संत आदि और राजा परीक्षित। समस्या का समाधान पाने के लिए जैसे ही पूज्य सुखदेव आए, सभी संत ऋषि मुनि उनको देख करके खड़े हो गए। आइए महाराज, आइए आइए, हाथ जोड़कर के प्रार्थना करने लगे कि ये शाम संस्मरणां पुंसां सद्य शुद्धयन्ति विग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचनादि। आइए महाराज, आइए 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 प्रभु, आइए अपना आसन ग्रहण कीजिए। आप जैसे महान संत का दर्शन पा जाएं तो कल्याण संभव होता है। सच बताऊं, संत का दर्शन आपकी पापों का नाश करने वाला है। संत का दर्शन आपके जीवन में मंगल करने वाला है, अमंगल का नाश करता है। संत का दर्शन आपके जीवन को खुशहाल बनाने वाला है। संत के दर्शन से ही आपके जीवन में कोई समस्या है, गहरी उलझन है, वह सुलझाने की कला संत के दर्शन में है। आइए महाराज, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। पूज्य सुखदेव को सुंदर आसन दिया बैठने के लिए। सुखदेव का पूजन किया। सभी संत ऋषि मुनि सुखदेव का पूजन कर रहे हैं कि प्रभु की कथा सुनाने वाले आए हैं, इनका पूजन करिए। भगवान की कथा सुनाने वाले का पूजन करना चाहिए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।